टॉय नहीं है आपके पास? क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो आप? गुस्सा आ रहा आपको? सुबह सुबह गुस्सा, ये क्या होता है? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा सुबह सुबह गुस्सा आ रहा? इतने छोटे से पाए से बच्चे को गुस्सा आ रहा? क्या हुआ? गोदी आना है? अभी क्या कर रहे थे आप? अभी इससे कैसे पोछा लगा रहे थे आप? लगा के दिखाओ। क्या हुआ? कूल हो ले आप? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात हो गई बताओ? सुबह सुबह इतनी गुस्सी क्यों आ रही? बताओ बताओ बताओ, सबको बता दो क्यों आ रहा आपको इतना गुस्सा। धूप को पकड़ लिया आप? धूप थोड़ी ना पकड़ी जाती है बेटा, धूप को पकड़ ले आप। इधर आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है मॉर्निंग का टाइम है और अभी मॉर्निंग के बज रहे होंगे 9:30 बज रहे हैं। और यशु सुबह जल्दी उठ गया था, 7 बजे के टाइम पे उठ गया था और उसके बाद अभी ये 9 बजे फिर दोबारा से सो गया। तो आज बहुत टाइम बाद मुझे सुबह के टाइम मिला है काम करने का जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह के टाइम पे कभी भी नहीं सोता ये। आज अचानक से सो गया तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इस रूम का काम बहुत लेट निपटता है, क्योंकि यशु उठा रहता है तो फिर तो बिल्कुल काम नहीं होता है। अभी जितना भी सामान फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, जितना भी जो भी चीज़ें फैली हुई है मैं जल्दी से सब समेट दूँगी। और अभी जितनी देर ये सो रहा है उतनी देर में मेरा ये रूम साफ़ हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे कभी भी नहीं सोता ये। तो आज अचानक से सो गया तो मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो धीरे धीरे काम कर रही थी मैं, क्योंकि बिल्कुल भी ज़रा सी भी अगर आहट होती है तो इसकी नींद बहुत कच्ची है, जल्दी से उठ जाता है। तो बिस्तर अभी साफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी छेड़ूँगी नहीं, क्योंकि अभी सारे ब्लैंकेट ऐसे ही पड़े हुए हैं। बस ये सो रहा था तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूँगी। बस नीचे से जितना भी आसपास जितना भी सामान फैला था उसको मैंने समेट दिया था और उसके बाद मैं मार दूँगी जल्दी से झाड़ू, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मेरा बहुत मुश्किल से हो पाता है इस रूम में। अगर यश को कोई पकड़ता है उसके बाद ही हो पाता है, क्योंकि जैसे ही झाड़ू या पोछा मैं करने लगती हूँ एकदम देख के आ जाता है। और इसको झाड़ू पोछे से बहुत प्यार है, और जैसे ही झाड़ू पोछा लगता है एकदम आ जाता है। इसको झाड़ू चाहिए होती है और पोछा चाहिए होता है, ये सोचता है वो खेलने की चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है देख के। तो ये सो रहा था तो मैंने सोचा चलो जल्दी से झाड़ू मार देती हूँ, और फिर झाड़ू के साथ साथ आज लगे हाथ पोछा भी लग जाएगा, क्योंकि पोछा इस वाले रूम में कम ही लगता है। और अभी लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले लगा था, क्योंकि ये फ्लोरिंग लगी हुई है, यहाँ पे नहीं लगता है पोछा, लकड़ी की होती है ये, तो बिल्कुल सूखा सूखा पोछा लगता है। तो मैं धीरे धीरे करके लगा रही थी। और वैसे जब ये पोछा लगता है तो इसमें आवाज़ भी आती है, थोड़ी सी खटपट तो होता ही है कोई भी काम करते हैं। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैंने बोला कहीं अगर ये बीच में पोछे के बीच में अगर उड़ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसी ही यश की आँख खुलती है वो एकदम नीचे की तरफ भागता है। उसको एकदम बेड पे तो बिल्कुल टिकता ही नहीं वो है, जैसी ही आँख खुलती है तुरंत नीचे भागने की लगती है। तो मेरे को ये लग रहा था बस जल्दी से मेरा पोछा लग जाए और पोछा सूख जाए, उसके बाद भले से उठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पोछे के बीच में ना उठे। तो वैसे नहीं उठा था वो पोछे के बीच में, काफ़ी मेरा काम निमट गया था उसके बाद ही उठा था। तो झाड़ू पोछा हो गया था उस वाले रूम में, बाकी सारे रूम में तो हो गया था, सुबह ही हो जाता है, लेकिन इस वाले रूम में थोड़ा लेट होता है यशु की वजह से। तो इतनी देर में मेरा काम हो गया था झाड़ू पोछे का। फिर मैंने जल्दी से मशीन लगा रखी थी तो कपड़े हो गए थे। फिर मैंने सोचा चलो अब इतनी देर वो सो रहा है, तो मम्मी बैठ गई थी उसको देख रही थी, तो मैंने सोचा इतनी जल्दी जल्दी जो है कपड़े भी डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं सूख जाते हैं, फिर अंदर समेट के भी रखने पड़ते हैं, तो इसलिए जल्दी हो जाते हैं तो सही रहता है काम, वरना फिर पड़ा रहता है। और आजकल मौसम सही हो रखा है, धूप अच्छी वाली आने लग गई है, जैसे सर्दियों में खूब अच्छी चिटक वाली धूप आती है तो वैसी धूप आ गई थी, सुबह ही आ जाती है हमारे इधर की तरफ। तो कपड़े मैं ज़्यादातर इधर ही डालती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जब कपड़े हो जाते हैं तब मैं ऊपर डाल देती हूँ, या फिर कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो भारी होते हैं, जैसे कंबल हो गया, जैसे यशु का कंबल हो गया, या मोटे जो जितने भी मोटे कपड़े होते हैं, स्वेटर हो गए, जैसे अब सर्दियों में स्वेटर जैकेट हो गई, तो वो ज़्यादातर मैं डालती हूँ ऊपर ही छत में डाल देती हूँ। और ये वाले जितने भी कपड़े थे हल्के फुल्के थे, कोई इतने मोटे नहीं थे, तो ये वाले कपड़े मैं इधर ही डाल देती हूँ। और सामने की जगह में पूरे फुल हो गए थे कपड़े, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे। कल ज़्यादा कपड़े हुए, कभी कभी होता है किसी किसी दिन ज़्यादा कपड़े होते हैं, किसी किसी दिन कम होते हैं, तो हो जाता है ऐसा। फिर बेडशीट चेंज करी थी तो बेडशीट हो गई थी, और बेडशीट अभी फ़िलहाल के लिए मैं नीचे डाल दूँगी, जब यह शूट जाएगा तब मैं ऊपर छत पे जाऊँगी तब डाल दूँगी मैं ऊपर जाके। और हल्की फुल्की बेडशीट है, वैसे तो वैसे ही सूख जाती है, आजकल धूप अच्छी आ रही है तो वैसे ही सूख जाती है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ऊपर जाऊँगी तो
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है मेरे को सुबह सुबह टाइम मिल गया, क्योंकि आज यश सो गया था तो सुबह के टाइम पे मेरे जल्दी जल्दी सारे काम हो गए। तो आज थोड़ा सा मैं तसल्ली से बैठी हूँ अभी सुबह के सारे काम निपटाने के बाद। और अब वो उठा है यश, तो सारा काम निपटा हुआ है, अब आराम से खेल रहा है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। और 2-4 दिन से क्या हो रहा है, सुबह के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। और मेरे ख्याल से हो गए 4-5 दिन से हो रहा है मुझे ऐसा। या तो मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। और जैसे ही मतलब मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद मतलब ऐसे बॉडी में ऐसी वीकनेस आ जाती है, खाने के बाद ऐसी वीकनेस आ जाती है कि मेरा मन करता है बस मैं लेट जाऊँ बिल्कुल, मतलब बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कई दिन से हो रहा है ऐसा, और पता नहीं किस वजह से हो रहा है। नाश्ते के बाद ही होता है, दिन भर ठीक रहती हूँ मैं, एनर्जी रहती है बॉडी में, पर नाश्ते के बाद बिल्कुल बॉडी ऐसी हो जाती है अचानक से, नाश्ता जैसे ही जाता है पेट में कि बस मैं लेट जाऊँ बिल्कुल। और अभी यशु सो रहा था, तो जैसे मेरा नाश्ता करा मैंने, और उसके बाद ना मैं भी 5-7 मिनट के लिए ऐसी लेट गई, और मेरे को तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मेरे को नींद आने वाली है। फिर मैं उठ गई, मैंने बोला काम करना है, अगर मैं ही लेट गई, मैं ही सो गई तो फिर तो हो गया घर का काम। तो अपना काम जो है खुद ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसी सुविधाएं नहीं मिली हुई है कि हमारे लिए नौकर चाकर हो। और होता है किसी किसी के घर में, किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि घर बार जो है ऐसा होता है कि नौकर है, हर चीज़ का, हर काम करने के लिए नौकर है, कपड़े धोने के लिए है, बर्तन मांजने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है, और सही भी रहता है। अगर हमारे यहाँ भी अगर ऐसी हो जाए कि हर काम के लिए आपको नौकर मिल जाएगा, तो फिर हम तो कोई काम करेंगे ही नहीं, और बॉडी जो होती है बेकार हो जाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, हम इससे जितना काम लेंगे उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए काम में लगे रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उसी से हमारी बॉडी सही रहती है। अगर हम लेटे रहेंगे, आराम करते रहेंगे, तो फिर तो हमारी बॉडी में जो है ना कई तरीके की बीमारियां पैदा हो जाएगी। कहीं डायबिटीज़ हो गई, कहीं मोटापा हो गया, कहीं बीपी की प्रॉब्लम हो गई, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है फिर अगर जो लोग काम नहीं करते। मैंने देखा है कितने लोग ऐसे होते हैं उनके घर में हर चीज़ का नौकर है, और वो उनको कभी कोई बीमारी है, कहीं कोई बीमारी है। हमारी जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर का काम नहीं करते हैं वो, कि हमारे घर में हर चीज़ का नौकर है, और फिर जाएंगे सुबह शाम वॉक करने के लिए। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि इससे अच्छा तो यह है कि आप घर का ही काम खुद कर लो, वॉक करने से अच्छा घर का काम खुद कर लो, उसी से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और बीमारियों से दूर रहता है शरीर, अगर आप काम में लगे रहो। और मेरे को काम करने में वैसे मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अभी थोड़े दिन से जो वीकनेस लग रही है उसके वजह से हो रहा है, पता नहीं किस वजह से वीकनेस हो रही है। क्योंकि यशु के होने के बाद मैंने अपने टेस्ट भी नहीं कराए। वैसे जैसे टेस्ट कराते रहते हैं ना, रूटीन चेकअप होते हैं, या मतलब ऐसे साल में 6 महीने में एक बार मैं ब्लड टेस्ट करा लेती थी, जैसे हीमोग्लोबिन का करा लेती थी, और भी कई सारे होते थे ऐसे टेस्ट करा लेती थी। तो अब की बार कई टाइम से, मतलब बहुत बार से ऐसा हो गया कि नहीं कराया। होता है ऐसा, बच्चा होने के बाद तो बिल्कुल लेडीज़ का ये होता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है अपने ऊपर, और जानबूझ के ऐसा नहीं करते क्योंकि टाइम ही नहीं है अपने लिए, तो बिल्कुल टाइम निकल ही नहीं पाता है। और करवा चौथ आ रहा है, मैं उसके लिए भी, अब मैंने आज कैलेंडर देखा, आज 31 तारीख है और 4 तारीख को है शायद करवा चौथ। 3-4 दिन रह गए और अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है, ना मैंने कुछ सोचा है मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, सिर्फ कपड़े फाइनल हो रहे थे, कुछ नहीं सोचा हुआ है। हेयर स्टाइल का भी मैं सोच रही थी जाके पार्लर में जाके एक बार बात करके आऊँगी, उनसे पूछूँगी अपने बाल दिखा के कि आप बताओ जूड़ा बनवाऊँ या कर्ली हेयर कराऊँ या क्या कराऊँ, जाके पूछूँगी। पर टाइम ही नहीं लग पाता, सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे साथ टाइम की है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ अभी तक, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यशु का सोने का टाइम ऐसा है, जिस टाइम वो सोता है उस टाइम पे मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि दिन में सोता है जैसे वो 2-2:30-3 बजे, उस टाइम पे नहीं हो पाता बाहर जाना, कि ऐसा नहीं होता जब वो सो रहा है तब मैं जाऊँ, बहुत कभी ऐसा होता है दिन में जा पाती हूँ। क्योंकि जब हम सुबह से लेकर दिन तक पूरा काम में लगे रहते हैं, फिर 2-2:30-3 बजे का टाइम ऐसा होता है कि मन करता है थोड़ी देर लेट ही जाओ। और कल मैं शाम को गई थी बाज़ार और थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ दिवाली के लिए सजावट का, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि बस पूछो ही, मतलब चीज़ें इतनी महंगी है कि मतलब कितनी चीज़ें तो ऐसी होती है कि मतलब दिमाग से ही निकाल देता है आदमी कि नहीं यार ये तो लेना ही नहीं है, मतलब इतना महंगा हो गया है। और पहले हम सोच रहे थे कि सोफ़े का कवर चेंज कराने के लिए, तो अब कपड़ा जो मैंने चॉइस करा था वही मेरे को पसंद आया, उसके अलावा दूसरा पसंद नहीं आया, और अवेलेबल भी वही है क्योंकि शायद 12 या 15 मीटर लग रहा था इसमें।
तो उन भैया से बात करी तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 7-7,500 रुपये लगेंगे। तो 7-7,500 का तो बजट नहीं है, क्योंकि वो कह रहे जो आपने कपड़ा चॉइस करा है वो भी थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए कम से कम 7-7.5 लगेंगे। पहले वो कह रहे थे कि 5-5.5-6 तक में हो जाएगा, लेकिन अब 7-7.5 हो गया। या तो ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे ज़्यादा डिमांड है काम की, इस टाइम पे सब लोग ही घरों के काम करा रहे हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया होगा। पहले वो कह रहे थे कि 5.5-6 तक में हो जाएगा, तो हमने बोला चलो 6 तक में भी होता है तो करा लेंगे, लेकिन अब वो बोले कम से कम 7-7.5 तो लगेगी ही। तो इसलिए अभी वो भी मेरे को मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इतनी अभी आमदनी नहीं है ना, अभी इतना ज़्यादा काम है, आमदनी है नहीं इतनी, और खर्चे तो वैसी की वैसी। और ऊपर से अभी जाके कोरोना का ये थोड़ा सा ठीक हुआ है माहौल, अभी सब चीज़ें मतलब पटरी पे आ रही है ज़िंदगी, और अभी से एकदम से त्यौहार आ गए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई मैं। एक तो ये वाली मैं माला लेकर आई, ये ऐसी वाली है, रोज़ है इसमें, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये पूरी इतनी लंबी है, मतलब पूरी ये सीधे जैसे दरवाज़ों पे लगा देते हैं ना, जैसे डोर पे लगा देते हैं, ऐसी लंबी भी लटका सकते हैं, और इसको ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ऐसे करके जैसे लगा देते हैं, ये यूं करके वो भी लगा सकते हैं। और मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये देखते साथ मुझे अच्छी लग गई। और ये उसकी है, ये है तो वॉशेबल है, ये सारा मतलब प्लास्टिक नहीं है, ये जैसे वेलवेट टाइप का होता है उस टाइप की, और मेरे को बहुत अच्छी लगी है तो मैंने ये ले ली। और इसके रेट भी बताती हूँ मैं आपको। एक तो ये ली मैंने, दो जोड़ी है, ये 2 जोड़ी है, ये 2 जोड़ी ये ली। और मैरून कलर के, ये जैसे रोज़ का कलर होता है, रेड मैरून टाइप का, वो वाला है। एक ये ली है, और एक ली है ये वाइट में रोज़ है, वाइट में ये रोज़ बने हुए हैं बीच बीच में। इसमें भी वही वाले रोज़ है जैसे उस वाली माला में है, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। तो एक तो ये वाली ली मैंने, और ये भी जोड़ा लिया है, वो भी जोड़ा लिया है, 2 मतलब 2 वो है और 2 ये है। ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये दोनों मैंने इसलिए चॉइस करी क्योंकि दोनों में रोज़ है, तो मैचिंग सी हो जाएगी। देखोगी ये तो मेरे वाले रूम में, और जो पूजा वाला रूम है उसमें लगा दूँगी, दो बाहर डोर पे जैसे लगा देते हैं। तो ये एक ये है और एक ये है, तो ये हो गई एक जोड़ी, ये है और एक जोड़ी ये है, यानी कि 2 वो हो गई, 2 वो हो गई। और ये मिली है मुझे 250 का जोड़ा है एक, तो 500 की है। और इतनी महंगाई हो गई है सच्ची में। पहले तो मैं सोची थी लूँ ना लूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा दिवाली के टाइम पे तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलना, और ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे वो। और 2 लेकर आई हूँ तोरण, कहते हैं इसको शायद, तोरण, हाँ तोरण ही कहते हैं शायद इसको, हम तो तोरण ही कहते हैं। और ये सब सामान ना मैंने पहले इसलिए ले लिया क्योंकि पिछली बार कुछ नहीं मिला था। और ये ऐसे है, इसमें डोर पे लगाने के लिए, और इसमें गणेश जी बने हुए बीच में, ऐसे करके सिंपल सा है, ज़्यादा वो नहीं है, हैवी नहीं है, बस ये दरवाजे पे जैसे लगाए थे। एक तो ये वाला लिया है, और 2 लिया है, जहाँ पे भी लगेगा पता नहीं कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, बस मैंने को जो समझ में आया मैंने ले लिया। और इसमें ऐसे एलिफेंट बने हुए हैं, ये अच्छे लगे मुझे, गोल्डन पास से दिखाती हूँ। और इसका जो इसमें ये एलिफेंट बने हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये लिया था मैंने, ये एक है शायद, ये वाला था 150 का, और ये वाला थोड़ा सा छोटा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब सिंपल सा है ये, तो वो 150 का था। और ये शायद था 100 का, इसमें से बीच में गणेश जी है, और बाकी ऐसे ये पत्ते से बने हुए हैं, आम के पत्ते जैसी शेप है इसकी। तो ये है, ये सामान लिया था। एक तोरण था 150 का और एक था 100 का। और ये जो 2 मालाएं हैं ये है 500 की 4, यानी कि 250 का जोड़ा था ये, तो ये ले ली मैंने। और पहले मैंने इसलिए ले ली क्योंकि बाद में फिर मिलता नहीं, और बाद में तो और ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं। वैसे बहुत महंगी लगी मुझे, 500 रुपये की 4, बहुत महंगी लगी। लेकिन फिर यह है कि क्वालिटी भी है, थोड़ी सी अलग थी, हटके थी, और रोज़ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ले ली। तो ये सामान लेकर आई थी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और थोड़ा सा दिखाने से पता चलता है कि आप लोग बताते हो कि हाँ महंगा है, सस्ता है, अच्छा है, नहीं है, तो जब दूसरा जना बताता है तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है, और पता भी चलता है कि हाँ कि अच्छी लग रही नहीं लग रही। क्योंकि कोई चीज़ हम लेकर आते हैं, हमने तो ले ली, वो अच्छी लग रही, लेकिन अगर दूसरा जना बोल देता है कि हाँ अच्छी लग रही है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सही करा हमने लेके, तो अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, देखती हूँ क्या क्या काम रह गया है। अभी तो बहुत सारा काम है, अब तो रोज़ ही काम है, ऐसा नहीं है कि खाली बैठे। पर अभी थोड़ी देर जो है रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद फिर उठ के देखती हूँ, दिन के खाने की भी तैयारी करनी है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था और रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी और आज मैं साफ़ कर रही थी। ये किचन की विंडो है, इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि कई दिन से सोच रही थी इसको साफ़ करने की। और इस विंडो में बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है, बहुत चिकनी चिकनी हो जाती है क्योंकि इस विंडो के ठीक पीछे ही जो है गैस है। तो जैसे छौंक लगाते हैं, खाना बनता है तो चिकनाहट आ जाती है। वैसे तो हमारे घर में चिमनी भी लगी हुई है लेकिन फिर भी चिकनाहट जो होती है वो आती ही आती है। और मेरे को चिमनी से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उससे असर होता हो, बिल्कुल चिकनाई ना आती हो। कहते हैं ऐसा कि चिमनी आप लगा लोगे तो बिल्कुल चिकनाहट नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वाली विंडो में बहुत चिकनाहट आ जाती है। तो इसी को मैं साफ़ कर रही थी। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने गर्म पानी ले लिया था और उसमें थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दिया था और थोड़ा सा खाने वाला सोडा होता है वो डाल दिया था। और लोहे का जो जूना होता है जिससे हम बर्तन भी साफ़ करते हैं, लोहे का, ये अलग से मैंने बना के रखा हुआ है। तो इससे साफ़ कर रही थी मैं इसको और बहुत आसानी से हो जाता है। गर्म पानी से तो बहुत अच्छी तरह हो जाता है क्योंकि गर्म पानी से चिकनाहट भी अच्छा आसानी से निकल जाती है। और विम लिक्विड डाला था मैंने उससे, और खाने वाले सोडे से बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो जब भी ग्रिल साफ़ करनी होती है विंडो की तो इसी से साफ़ करते हैं हम और आसानी से साफ़ हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आराम से निकल रही थी। तो पहले मैंने जूने से साफ़ कर दिया था, जो लोहे का जूना होता है उससे। उसके बाद मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया था, उससे साफ़ कर ली थी और बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गई थी। ये बिल्कुल काली हो गई थी, ये वाइट पेंट हो रखा, बिल्कुल काली हो रखी थी। और इसमें इतनी ज़्यादा चिकनाहट चिपकी हुई थी कि जब मैं इसको साफ़ कर रही थी तो हाथ भी बिल्कुल चिपचिपे से हो रखे थे मेरे, बिल्कुल ऐसे हो गए थे। लेकिन बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गई थी। और ये वाली जो खिड़की है इससे जो है माइक्रोवेव में भी जो है थोड़ी चिकनाहट आ जाती है। तो माइक्रोवेव भी मैंने इससे पहले साफ़ कर दिया था क्योंकि गैस में कुछ भी हम छौंक लगाते हैं, छौंक इधर उधर तो जाता ही है, चिकनाहट इधर उधर आती है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जो है बीच सेंटर में चिमनी ऊपर लगी हुई है तो सारी चिकनाहट ऊपर खींच लेगी, ऐसा नहीं होता है, इधर उधर जाती है। तो ये वाली जो खिड़की है अक्सर साफ़ करनी पड़ती है, हर हफ्ते तो होती है ये, क्योंकि जितनी भी साफ़ कर लो थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है। तो इसलिए हर हफ्ते साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बहुत टाइम बाद साफ़ करते हैं तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है, फिर और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए नियम बना रखा है कि हर हफ्ते ये साफ़ ही कर देते हैं। अब की बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए थे, नहीं हो पाई थी क्योंकि इधर उधर के और काम आ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो कल मैंने देखा तो मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि ये ज़्यादा गंदी हो रही है, और फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है फिर साफ़ होनी मुश्किल भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने साफ़ कर दी थी। और खिड़की साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी और हम ये लगा रहे थे, जो पौधा है, ये जो पेड़ है जो मैंने उस दिन धोया था, इसकी हम जगह भी चेंज कर रहे हैं और इसको मम्मी वाले रूम में वहीं यहाँ पे रखेंगे हम कोने में, क्योंकि वरांडे में रखा रहता है ये और फिर यश वहाँ पे बार बार इसको छेड़ता है। और इसमें नीचे रख लगाने के लिए जैसे हम इसमें लगाते हैं तो इसमें छोटे छोटे जैसे मार्बल के पत्थर होते हैं वो है इसमें, तो यश उसको उठा लेता है कई बार। तो इसलिए थोड़ा बच्चे का डर रहता है कि कहीं मुँह में ना डाल ले, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर साइड में कोने में लगा देंगे। और वरांडे से पहले वो इसी वाले रूम में था, ये वाला जो पेड़ था, ये आर्टिफिशियल जो पेड़ है, तो यहाँ पे मैंने इनकी हेल्प ली थी क्योंकि वो मार्बल के जो पत्थर है वो बहुत सारे, बहुत बड़ा है इसका जो वो होता है जिसमें के अंदर ये रहता है, तो वो बहुत भारी थे, कम से कम 7-8 kg के थे, तो मेरे से नहीं उठ रहे थे वो। और फिर एक जना इस पेड़ को पकड़ के रखता है और फिर दूसरा जना वो पत्थर को जो मार्बल के होते हैं वो डालता है, तब जाके ये स्ट्रेट रहता है, वरना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ, मैंने अकेले कोशिश करी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कोने में रखवा दिया था और उसके बाद मैं इसको करी थी सेट। और ये एडजस्टेबल है, इसकी पत्तियाँ ऊपर नीचे हो जाती है, साइड में इधर उधर हो जाती है, तो इसको मैं सेट कर रही थी थोड़ा सा। और ये वाला जो पेड़ है बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल ओरिजिनल लुक देता है एकदम से। तो ये पेड़ लगा दिया था मैंने, खिड़की भी साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी दिन में, तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये रेडी हो गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया था कटा हुआ हरा धनिया। और आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे को जितनी बार दे दो मेरा कभी भी मन नहीं भरता। और सर्दियों में बहुत इंतज़ार रहता है मुझे गोभी आने का, क्योंकि मौसम की सब्ज़ी में ही टेस्ट होता है। वैसे भी गर्मियों में भी मिल जाती है गोभी, लेकिन जो मौसम में जो टेस्ट आता है, उस जिस सीज़न की जो सब्ज़ी होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मेरी बन गई थी और अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ। और आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ और अच्छा नहीं लगता है फिर एक ही चीज़ की रेसिपी बार बार वही शेयर करते रहो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज शेयर नहीं करती हूँ और जल्दी जल्दी सेक लूँगी रोटी। और थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मेरे को इस तवे से भी निजात मिलने वाली है क्योंकि नया तवा ले लूँगी मैं अब थोड़े दिन में ही, जाके किसी भी दिन मार्केट में टाइम लगेगा। और जब मैं रोटी सेकती हूँ या पराठे सेकती हूँ तब मुझे याद आता है तवे की कि नया तवा लेना है। और वैसे मैं इतनी बार मार्केट में जाती हूँ, सोचती हूँ क्या लूँ क्या सामान रह गया, तब मुझे याद नहीं आता है।
और जब मैं रोटी सेकती हूँ तब मुझे याद आता है कि जो तवा लेना बहुत ज़रूरी हो गया। पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रोटी तो एक बार को बन भी जाती है, लेकिन पराठे में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पराठे में बहुत ज़्यादा घी तेल लगाना पड़ता है, चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है खाना, आलू गोभी की सब्जी, खीरा था और मेरा आंवले का अचार और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत ही टेस्टी बनी थी आलू गोभी की, बिल्कुल सिंपल सब्जी थी। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो में।